BH मैथ कोड नंबर 302 एक्सरसाइज नंबर 4.2 सवाल नंबर 12 इंटेग्रल साइन एक्स का अंडर रूट ओवर एक्स का अंडर रूट और dx। आप जब दोनों स्क्वायर रूट में हो एक स्क्वायर रूट वाले को फर्क कर लें, लेट एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू जेड, फिर आप इसका एक्स के हाथ से डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट का मतलब क्या आता है 1/2 1/2 x 1/2 -1 इज इक्वल टू z का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आता है dz/dx 1/2 x की पावर -1/2 इज इक्वल टू dz/dx। जब किसी चीज की ताकत नेगेटिव होती है पॉजिटिव करना तो ओवर बाय में लाते हैं, तो ये बटे में आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा 1/1 x का स्क्वायर रूट dx टू द डिवाइड उधर आके क्या होगा मल्टीपल फिर यही वैल्यू इसमें पुट कर दे। एक्स के स्क्वायर रूट को क्या फर्क किया इंटीग्रल साइन, इसको क्या फर्क किया z dx ओवर एक्स के अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा 2dz, फिर 2 को बाहर ले लिया साइन z और dz। साइन z का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस cos z और प्लस c, फिर z इक्वेशन में वेरिएबल x है और आंसर हमारा z में आ गया और z की कीमत इसमें पुट कर दे। z को क्या फर्क किया था z इज इक्वल टू x का अंडर रूट क्या बन जाएगा आपका आंसर -2 cos x का अंडर रूट प्लस c। अब सवाल नंबर 13, अब ये क्या हमारे पास 82x प्लस 83x का स्क्वायर रूट और dx, फिर आप 83x को 82x और डॉट ex लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल 82x प्लस 82x और ex का स्क्वायर रूट और dx। 82x कॉमन लिया, 82x का स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, इंटीग्रल 82x 1 प्लस ex का स्क्वायर रूट और dx। और स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इंटीग्रल ex 1 प्लस ex का स्क्वायर रूट। फिर ये क्या ex पावर वाले को पहले लिखे ex को बाद में ले जाएं। अब इसको आप सपोज कर लें z इज इक्वल टू लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस e का स्क्वायर रूट। आप इस तरह भी डेरिवेटिव ले सकते हैं या आप इसका पहले स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड z स्क्वायर 1 प्लस ex क्या जाएगा, अब इधर z की स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसका डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा पावर फार्मूला क्या है 2z dz/dx इज इक्वल टू ex। dx इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीपल क्या बचेगा 2z और dx इज इक्वल टू ex और dx। फिर ना इसी रकम को आप दोबारा इसमें पुट कर दें, इसको हमने क्या फर्क किया z, देखिए इसकी जगह इंटीग्रल z उसी तरह आ गया और ex और dx किसके बराबर है 2z और dz। 2 बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल z के साथ मल्टीपल हुआ z स्क्वायर आ जाएगा dz उसी तरह इज इक्वल टू, फिर इसको पावर फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन का z 2 प्लस 1 2 प्लस ओवर 2 प्लस 1 प्लस c 2 ओवर इज इक्वल टू 2 ओवर 3 z की क्यूब प्लस c। आंसर हमारा z की शक्ल में है, इक्वेशन में वेरिएबल x है। अब आप इसको क्या करेंगे z की कीमत इसमें दोबारा पुट करें, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस ex का स्क्वायर रूट इसमें पुट कर दें, ये वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू 2 ओवर 3 1 प्लस ex के स्क्वायर रूट की होल पावर 3 प्लस c। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 1 प्लस ex, इसको आप 3 ओवर 2 प्लस c लिख सकते हैं। इस तरह सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15 ये आप खुद करें। अब सवाल नंबर 16 इंटीग्रल cos log x ओवर x और dx। log x वाले को सपोज कर लें, इंटीग्रल क्या आएगा cos इंटू log x इंटू 1 ओवर x, log x वाले को फर्क किया z इज इक्वल टू log x, फिर आप इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dz ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, dx इधर डिवाइड है उधर जाके क्या होगा मल्टीपल, फिर इसी वैल्यू को दोबारा इसमें पुट कर दे क्या देगा, देखिए log x को क्या फर्क किया z
इंटीग्रल cos z और 1/x dx की जगह क्या रख देंगे dz। cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है sin z, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin z प्लस c। वो z की कीमत पुट की, z की कीमत क्या है पुट z इज इक्वल टू log x, z की जगह क्या रख दिया sin log x प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 17, ये क्या आपके पास क्या आएगा इंटीग्रल 2x प्लस 5, आगे क्या बनता है ओवर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। जब ऊपर और नीचे वाली पावर में एक का फर्क हो और होल पावर हो उसको ऊपर ले जाए इज इक्वल टू इंटीग्रल, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की होल पावर -1/2 आगे इंटू 2x प्लस 5 और dx। बगैर पावर किसका डेरिवेटिव चेक करें, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x प्लस 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। आगे पढ़ा हुआ है, फिर इसको क्या लिखेंगे, इस रकम को पावर फार्मूला लगा दिया जाता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, पावर फार्मूला क्या है -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। इसका एलसीएम लिया, ये क्या बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की होल पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, कोई कांस्टेंट ऐड कर दे फिर ओवर बाय का ओवर बाय ऊपर चला जाता है, ये क्या होगा इज इक्वल टू 2 into x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल पावर 1/2 प्लस c। सवाल नंबर 18 और 19 खुद करें। इतना सवाल नंबर 20, ये क्या आपके पास cos इंटीग्रल cos 6x sin 3x dx। आप sin की 3x को तोड़ दे cos 6x उसी तरह रहेगा, एक को sin स्क्वायर x लिखा एक को sin x, क्योंकि जो स्क्वायर वाली पावर होती है चाहे cos स्क्वायर है चाहे sin, अगर cos स्क्वायर है उसको sin में कन्वर्ट करे, अगर sin स्क्वायर है तो उसको cos में। sin स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया, sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है cos 6x उसी तरह रह गया, आगे sin स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin x उसी तरह रह जाएगा dx। फिर cos का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, cos का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस sin x, cos को फर्क किया लेट z इज इक्वल टू cos x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया dz ओवर dx इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस sin x, ये जिधर डिवाइड है उधर आके क्या होगी मल्टीपल dz, माइनस इधर आ जाएगी आगे क्या आ जाएगा माइनस dz इज इक्वल टू sin x और dx। फिर इसी रकम को दोबारा इसमें ले जाए, देखिए cos को क्या फर्क किया z, नो इंटीग्रल z की क्या बन जाएगी z की 6 into 1 minus z square sin x dx की जगह क्या रखेंगे माइनस dz, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी इज इक्वल टू इंटीग्रल, फिर इसको अंदर मल्टीपल किया 1 z की 6 को 1 के साथ मल्टीपल किया, ये क्या होगी z की 6 माइनस z की 8 और माइनस dz, फिर इसको लहदा किया माइनस इंटीग्रल z की 6 और dz, माइनस माइनस मल्टीपल हुआ क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल z की 8 और dz, फिर इसको पावर फार्मूला लगाया वो क्या बन जाएगा माइनस z की 7 ओवर 7 प्लस, फिर इसको पावर फार्मूला लगाया z की 9 ओवर 9 प्लस c। फिर ऑक्टेशन में वेरिएबल x है, आंसर में वेरिएबल क्या आएगा z की जगह आप कीमत वापस पुट कर दे, z क्या है पुट z इज इक्वल टू cos x माइनस cos की 7x ओवर 7 प्लस cos की 9x ओवर 9 प्लस c। इसी तरह सवाल नंबर 21 और 22 खुद करें। अब सब्स्टिट्यूशन क्या आपके पास, जब आपके पास स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या फर्क की आती है पुट x इक्वल टू a sin थीटा। अब जब आपके पास स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो फिर सब्स्टिट्यूशन क्या फर्क की आती है पुट x इक्वल टू a tan थीटा। जब x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो और दरम्यान में अलामत माइनस की हो तो फिर आप क्या पुट करेंगे पुट x इक्वल टू सेकंड थीटा। इन सब्स्टिट्यूशन के साथ 23, 24, 25, 26, 27, 29 ये सवाल खुद करें आप। अब इसके बाद सवाल नंबर 30 देखिए, वो क्या आपके पास इंटीग्रल tan x और cos x प्लस secant x और tan x।
अब जब भी tan cos सेकंड और कोसेकंड होता है उसको sin और cos में कन्वर्ट करें। tan x किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल sin x ओवर cos x, फिर इंटीग्रल cos x प्लस सेकंड को क्या लिखा जाता है 1 ओवर cos x और dx, फिर आप sin x ओवर cos इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या आता है sin x ओवर cos x और इंटीग्रल, फिर आप इसका एलसीएम लिया वो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 1 ओवर cos x, cos x cos के साथ कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या बचेगा इंटीग्रल sin x ओवर cos स्क्वायर x प्लस 1, बगैर पावर के चेक करें cos का डेरिवेटिव क्या है sin, आप cos को फर्स्ट कर लें लेट z इज इक्वल टू cos x, फिर आप इसका डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसका एक्चुअल हाथ से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा z का डेरिवेटिव क्या होता है dz इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू माइनस sin x, फिर माइनस को इधर ले आए फिर वो क्या बन जाएगा माइनस dz इज इक्वल टू sin x और dx, फिर आप इसको इसमें पुट कर दे, देखिए ये क्या बनेगा sin x और dx किसके इक्वल होता है, ये किसके बराबर रखेंगे माइनस dz बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस dz, z को cos को क्या फर्क किया z वो क्या लिखा जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, आगे माइनस को बाहर ले, ये फार्मूला किसका बनता है, ये फार्मूला tan इनवर्स का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, यहाँ पे a की कीमत क्या है 1, x की जगह क्या रखेंगे z इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a tan इनवर्स z प्लस c, आगे माइनस tan इनवर्स z की जगह क्या पुट किया cos x प्लस c, अब इस तरह सवाल नंबर 31 इंटीग्रल 1 ओवर sin x नफी a sin x नफी b और dx, जब भी इस तरह का सवाल हो cos x नफी a या cos x नफी b, कोई भी इस तरह का सवाल हो आपने सबसे पहले a नफी b लेना होता है, वो क्यों लेते हैं आप x नफी इंटू x नफी b माइनस इंटू x नफी a को लिखे, जब इसको माइनस बाहर और अंदर की लामतें चेंज करेंगे तो x के साथ कैंसिल हो जाता है, वो इसी चीज के इक्वल होता है, cos हो या sin हो, तो मेथड यही रहेगा, फिर आपने दोनों साइडों पे sin ले लेना है, फिर आप इस रकम को sin a नफी b के साथ मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी, 1 ओवर sin a नफी b इंटीग्रल sin a नफी b ओवर sin x नफी a sin x नफी b और dx, अब इसके बाद इज इक्वल टू 1 sin a नफी b इंटीग्रल, फिर इस sin a नफी b की जगह ये वाली कीमत पुट कर दी, देखिए sin a नफी b की कीमत क्या है sin x नफी b माइनस x नफी a, ये अल्फा को दार करता है और ये बीटा को इज इक्वल टू 1 ओवर sin a नफी b, फिर यहाँ पे आप sin अल्फा नफी बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, sin x नफी b cos x नफी a माइनस cos x नफी b sin x नफी a ओवर ये रकम उसी तरह नीचे आ जाएगी sin x नफी a sin x नफी b, जब ऊपर प्लस माइनस होता है और नीचे a की रकम हो उसको लहदा किया जाता है इज इक्वल टू 1 ओवर sin a नफी b, आगे ब्रैकेट इंटीग्रल इसको लहदा किया sin x नफी b cos x नफी a, आगे क्या आएगा ओवर बाई sin x नफी a sin x नफी b और dx, फिर माइनस इंटीग्रल cos x नफी b sin x नफी a sin x नफी a sin x नफी b और dx और ब्रैकेट क्लोज, फिर देखिए sin x नफी b sin x नफी b के साथ कैंसिल, इधर क्या है sin x नफी a sin x नफी a के साथ कैंसिल, आगे इज इक्वल टू 1 ओवर sin a नफी b ब्रैकेट इंटीग्रल cos x नफी a ओवर sin x नफी a ओवर dx, आगे माइनस इंटीग्रल cos x नफी b ओवर sin x नफी b और dx ब्रैकेट क्लोज, आगे
इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ए नफी बी। देखिए नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव होता है नीचे वाली रकम के साथ लॉग लिया जाता है। देखिए साइन एक्स नफी ए का डेरिवेटिव क्या है, cos x नफी ए, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर नीचे वाली रकम के साथ क्या जाता है, log इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ए नफी बी log साइन x नफी ए। इसी तरह इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये माइनस उसी तरह log साइन x नफी बी ब्रैकेट क्लॉज प्लस से, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 सेम इसी तरह ये आप खुद करें। आगे आपके पास एक्सरसाइज 4.3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे पता चलेगा u किसको लेना है और v किसको लेना है। आप एक लफ्ज i8 लिख लें। i8 से क्या बनाता है, i इनवर्स फंक्शन है, i लॉग फंक्शन है, a अलजेब्रिक फंक्शन है, आगे t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, e क्या है, ex वाला फंक्शन है। फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, इंटीग्रल u और v और dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d ओवर dx, u का डेरिवेटिव इंटीग्रल v dx इनटू dx। अब फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू इंटीग्रल xn और log x और dx। देखिए u किसको लेना है, v किसको। आप इस फंक्शन में पढ़ के देखिए i8, देखिए इधर log पहले है अलजेब्रिक बाद में है, आप log वाले को पहले लिख ले अलजेब्रिक को बाद में, फिर ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। फिर आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला अप्लाई करें। फिर इसी तरह इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आप हल करें।